लाइक हमने सम देखा है, एवरेज देखा है, मीन, मैक्स एंड काउंट, ये फंक्शन देखा, करेक्ट। बट व्हाट इफ वी वांट एनी पर्टिकुलर, मतलब एखादा हमको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, ओके, जिसके अंदर लाइक कुछ कैलकुलेशंस करने हैं उस टास्क के अंदर। सपोज जैसे आपका प्राइस होता है, जैसे आपका कस्टमर टेबल है, उसके अंदर प्राइस होता है, ओके। उन सभी प्राइसेस के लिए मुझे सपोज एक डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, मतलब फॉर ईच एंड एवरी प्राइस। लाइक आपका सपोज जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो डिस्काउंट ऑफर रहती है आपकी, करेक्ट। तो हर एक इसके ऊपर आपके क्या कहते हैं, प्राइसेस के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो भी प्राइसेस रहेंगे, ओरिजिनल प्राइसेस, उसके ऊपर सपोज कुछ 10%, 20% डिस्काउंट है। तो वो होने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस, जो अपडेटेड प्राइस रहता है, ओके, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम क्या करोगे आप, ओके, ठीक है। या सपोज दूसरा है, एम्प्लॉय टेबल है, ओके। एम्प्लॉय टेबल के अंदर उसकी सैलरी रहती है एम्प्लॉयज की, ओके। तो एनी हाउ सपोज आपका कुछ मतलब कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं एम्प्लॉयज के लिए, या फिर जैसे फेस्टिवल वगैरह आता है तो बोनस मिलता है, करेक्ट। तो एम्प्लॉय की सैलरी है, एंड ऐसा कुछ है कि एम्प्लॉय को कुछ फेस्टिवल है तो उसको बोनस भी मिल रहा है, ओके। तो इस टाइम जो भी एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ ऐसा आएगा कि आपका सैलरी भी है और बोनस वाला भी कॉलम है। अभी मुझे क्या करना है ना, एक टोटल सैलरी निकालना है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, या जो भी एम्प्लॉयज है उनके लिए मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर आप उसका ओरिजिनल सैलरी रहेगा प्लस बोनस ऐड होके आएगा, ओके। तो इस टाइम एक न्यू वैल्यू मिलेगा हमको, हर एक एम्प्लॉय के अंदर, हर एक एम्प्लॉय के सैलरी के अंदर बोनस वाला जो भी अमाउंट है वो ऐड होगा, एंड देन वी आर गेटिंग द न्यू अपडेटेड सैलरी फॉर दैट एम्प्लॉयज, करेक्ट, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म करोगे इसको, ठीक है। तो ये कुछ उधर और आपको लॉजिक आएगा, या आपको कुछ वहां पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ओके। तो ऐसे कैलकुलेशंस जहां पे हमको परफॉर्म करने, या ऐसा जहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओके। ऐसा तो कोई इनबिल्ट तो नहीं है, नहीं तो फिर आपको अपडेट करते बैठना पड़ेगा। बट अपडेट कितने टाइम करोगे आप, हर एक एम्प्लॉय को कितने टाइम अपडेट करते बैठोगे, ओके। नहीं, हम हर टाइम तो अपडेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस फंक्शन में जो भी आपको, जो भी लाइक हम जैसे पैरामीटर देते हैं, मेथड का पैरामीटर पास करते हैं। तो सपोज यहाँ पे आई आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट प्लीज। स्क्रीन विजिबल है ना सबको, क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए व्हाट आई विल टेल यू। सो सपोज मेरा प्राइस है कस्टमर टेबल के अंदर, यहाँ पे जो भी प्राइस होगा, लाइक यस 25,000, यस, देन सपोज यहाँ पे 70,000। तो अभी मेरा एम क्या है कि इस प्राइसेस के ऊपर मुझे एक न्यू प्राइस आना चाहिए, जो अपडेटेड प्राइस आना चाहिए, ओके। अपडेटेड प्राइस कैसे होगा, यस, अपडेटेड प्राइस कैसे होगा, आफ्टर डिस्काउंट, ओके। अगर से सभी प्राइसेस के ऊपर सपोज 10% डिस्काउंट है, देन हमको एक अपडेटेड प्राइस चाहिए। एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओके। अभी वो फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको कॉल देना है, ये हम चेक करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करती हूँ, जैसे हम आपके एग्रीगेट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट क्वेरी के साथ उसको मेंशन करती हूँ, लाइक सिलेक्ट मैक्स, एंड देन यहाँ पे मैंने प्राइस दे दिया, सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम, यस, फ्रॉम कस्टमर, लाइक दिस, ओके, सॉरी, फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा मैक्स वाला, ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस नाम का कॉलम है, ओके, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सॉर्टिंग का, एंड उसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपको एज अ आउटपुट देगा, करेक्ट। मैं फिर से क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए।
ये जो भी मैक्स फंक्शन है ये क्या करेगा, जब मैक्स फंक्शन इन्वोक होता है या कॉल होता है, एट दैट टाइम मैक्स फंक्शन जो प्राइसेस अवेलेबल है प्रोडक्ट के अंदर, ये जो प्राइसेस अवेलेबल है सारी की सारी प्रोडक्ट के अंदर, इसके ऊपर सॉर्टिंग का ऑपरेशन करेगा। सॉर्टिंग के बाद जब सबसे लार्जेस्ट जो आपको मिल रहा है प्राइस, उसको रिटर्न करेगा। ओके, क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आउटपुट हमको चाहिए उधर, तो रिटर्न कर रहा है मीन्स एक वैल्यू आ रहा है उधर। ओके, तो मैक्सिमम मतलब 70,000 हियर आई विल गेट द 70,000 प्राइस लाइक दिस। ओके, 70,000, ठीक है। सो ये था इनबिल्ट फंक्शन आपका। यहाँ पे एक ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन है लाइक इनबिल्ट फंक्शन मैक्स, इसके अंदर I am giving one or I am mentioning one parameter over there, and उस पैरामीटर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे एंड देन आउटपुट भी आएगा। करेक्ट, आउटपुट आएगा मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, सो जैसे अभी एक मेथड होता है या फंक्शन होता है, वो कुछ पैरामीटर लेगा एंड ऑफ कोर्स एसक्यूएल के अंदर ये पैरामीटर लेता भी है, उस पैरामीटर के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड रिटर्न भी करता है आउटपुट को। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ओके, सो अभी चेक करते हैं हम। मैं करने वाली हूँ यहाँ पे, सपोज एम्प्लॉय क्लास है मेरे पास, तो उसके अंदर मैं सैलरी एंड बोनस ये ऐड करके रखूंगी। ओके, आफ्टर दैट मैं टोटल सैलरी को कैलकुलेट करूंगी बाय एडिंग योर एम्प्लॉय की जो ओरिजिनल सैलरी है वो एंड जो बोनस रहेगा वो, उन दोनों को ऐड करेंगे हम एंड देन जो भी आपको फाइनल टोटल अमाउंट मिलेगा उसको डिस्प्ले करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं एक बार कैसे फंक्शन बनाना है, क्या करना है, आई विल टेल यू। ये मैं करूंगी और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस वाला है ना, ये आप करेंगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी आई थिंक कस्टमर टेबल या प्रोडक्ट टेबल है आपके डेटाबेस में, करेक्ट, तो उसके ऊपर आप डिस्काउंट वाला करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। I will share my screen one more time. Just tell me, is it visible or not to all of you? ये प्राजक्त सावंत आपका क्या चलता है, कभी ज्वाइन करते हो कभी नहीं करते हो, then you used to join and then just left हो जाते हो। It should not be like that, okay? मुझे acceptable नहीं है ये चीजें। Okay, I'm just allowing, नहीं तो मैं allow नहीं करती हूँ ऐसा। Okay, ओके ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट फॉर योर सेशन। कभी भी 2 दिन के बाद आओगे फिर वो नहीं समझेगा, लिंक आपका टूटेगा ना। दिस साइट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, चलो, आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। So please let me know my screen is visible to all of you. Yes, is it visible? यस मैम। थोड़ा लेट हो रहा है क्या, रिफ्लेक्ट होने में लेट हो रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस मैम। यस ना, हाँ, मे बी नेटवर्क इशू है कुछ। अभी मैं ज्वाइन कर रही थी तो मुझे कुछ इशू आ रहा था। यस, ओके, बट यहाँ से नेटवर्क है ऑलरेडी, आई थिंक यहाँ से भी नेटवर्क रहेगा। जस्ट मिनट। यस, दोनों से है, मे बी कुछ होगा नेटवर्क इशू। ओके, सो यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देते हैं हम इसको। सो देखो अभी एक फंक्शन कैसे क्रिएट करना है। सो ऑलरेडी आई हैव वन एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये मेरा EID जनरेटेड है। ओके, ऑटो जनरेटेड वैल्यू है ये। ई नेम है, देन सैलरी है, देन एक सैलरी नाम का एक कॉलम है, देन बोनस नाम का एक कॉलम है एंड मोबाइल नंबर वाला है। ओके, सो अभी कोई फिफ्थ कॉलम नहीं है यहाँ पे। हमको डायरेक्ट फंक्शन कैसे क्रिएट करना है ये हम चेक करेंगे। कल जैसे हमने स्टोर प्रोसीजर को चेक किया ना, वैसे ही आज फंक्शन को चेक करना है हमको। सो मैं मेरा यूजर डिफाइन खुद का फंक्शन बना रही हूँ, है ना। आप आपके जो भी आपके रिलीवेंट टेक्नोलॉजीज है उसमें आप आपके फंक्शंस बनाते हो, मेथड्स बनाते हो, सिमिलरली वो यूजर डिफाइन रहते हैं, वहां यहाँ पे भी हम हमारा
यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो जस्ट यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक ओवर हियर एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखो उधर आ रहा है क्रिएट न्यू प्रोसीजर और फंक्शन। तो yesterday we have chosen for procedure because we were looking for stored procedure. So today we are going to have function. Okay, so same उसको ही करना है, तो मैं फंक्शन को ही क्रिएट करूंगी इधर। एंड यस मुझे क्या करना है, कैलकुलेट टोटल सैलरी, करेक्ट, ठीक है, या फिर सैलरी विथ बोनस लाइक दिस। ओके, सो यस कैलकुलेट, मैं यहाँ पे टोटल सैलरी करती हूँ, टोटल सैलरी, ठीक है, कैलकुलेट टोटल सैलरी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन करना है, ठीक है, सो क्रिएट फंक्शन करेंगे। अभी मेरे केस में यहाँ पे पूरा का पूरा बन के आता है, आपके केस में नहीं आ रहा था, कल वर्कबेंच में वो पूरा का पूरा बन के नहीं आता है। डिलिमीटर यू नीड टू ऐड, ओके, बट एक काम करिए, अगर से डिलिमीटर ऐड करने के बाद भी वो फॉर्मेटिंग में नहीं आ रहा है प्रॉपरली, तो जस्ट नेट पे से पूरा फॉर्मेटेड वाला उठाइए, जैसे कल हमने सूरज के लिए किया था। ओके, सो सिमिलर टू दैट, कभी कभी वो स्पेसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एंड देन वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, ठीक है, सो दैट्स वाई हम यहाँ से स्क्रिप्ट ले रहे हैं, खुद से नहीं लिख रहे हैं स्क्रिप्ट को। ओके, ठीक है, सो आई विल गो, वेयर इज इट, यस, ओके, इंसर्ट, नो, सो जस्ट सेव, इसको ये करते हैं, कैलकुलेट व्हाट हैपेंड। ओके, सो कैलकुलेट टोटल सैलरी, जस्ट मैं इसको सेव करती हूँ, एक रिजल्ट सेट ओपन करती हूँ एंड देन यस आई विल डू कंट्रोल बी ओवर हियर, ठीक है। नाउ एक बार हमारा जो टेबल है वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल एंटर किया, आ गया सारा टेबल का डेटा। अभी मुझे टोटल सैलरी क्या चाहिए, सैलरी प्लस बोनस, ये दो चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर, इधर देखो अभी इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे आ रहा है, इधर थोड़ा सा चेक करना है। डिलिमीटर मीन्स मैंने बोला था ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, तो ये डिलिमीटर हमको बता रहा है डबल डॉलर साइन के साथ कि यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। देन यस ये ड्रॉप वाला है, ये लाइन नहीं लगने वाला है, जस्ट रिमूव इट। देन क्रिएट फंक्शन कैलकुलेट टोटल सैलरी। ओके, ये मुझे रिटर्न्स कर रहा है इंट वैल्यू, मतलब जो भी फंक्शन होता है वो ऑलवेज रिटर्न करता है। ओके, वो ऑलवेज रिटर्न करेगा, एक रो के लिए एक वैल्यू वो ऑपरेशन करके आपको रिटर्न करके दे देगा। नहीं तो जैसे एग्रीगेट फंक्शन है हमारे, एग्रीगेट मतलब क्या, सब रो में से वो कुछ ना कुछ उसका कैलकुलेशन करता है। लाइक एग्रीगेट फंक्शन मतलब सम किया, तो सारे रो के ऊपर वो सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना, एक वैल्यू देगा। एवरेज के लिए भी सिमिलर, सारे रोज के ऊपर, सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर उनका एडिशन करेगा, जो भी एवरेज है वो निकालेगा एंड एवरेज रिटर्न करेगा। एंड सिमिलर फॉर काउंट, मीन एंड मैक्स। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए कैसे होता है। सो मैं क्या कर रही हूँ, कैलकुलेट टोटल सैलरी कर रही हूँ, बट मुझे इस फंक्शन के लिए पैरामीटर्स लगेंगे डेफिनेटली। कितने पैरामीटर्स लगेंगे, कितने पैरामीटर लगेंगे, इधर एक सैलरी लगेगा, एक बोनस लगेगा। ओके, सो मेरे दोनों भी जो ये है, एक जस्ट हम इसको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं किस टाइप के हैं दोनों। तो मैं यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय को एक बार चेक करके ले लेती हूँ, कंट्रोल एंटर। सो यहाँ पे सैलरी एंड बोनस किस टाइप के, डबल टाइप के। ओके, तो मैं डबल टाइप के ही वहां पे मेंशन करके दे देती हूँ। दो पैरामीटर्स लगेंगे ना, एक लगेगा आपका यस सैलरी, यस सैलरी, देन विच इज ऑफ डबल टाइप, ये डबल आपका सैलरी है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट कॉमा करके यहाँ पे आएगा बोनस। ओके, बोनस एंड देन यस वो भी डबल में, ठीक है। और ये रिटर्न्स करता है, तो रिटर्न्स हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ये डबल डबल ऐड करेंगे तो डबल ही वैल्यू मिलेगा, इंटीजर तो नहीं मिलेगा। तो आई विल डू हियर डबल ओनली, कि ये रिटर्न डबल ही वैल्यू करेगा हमको। ओके, एंड देन आफ्टर दैट बिगिन और एंड में हमको हमारा कोड लिखना है, तो अभी थोड़ा सा इधर ध्यान दो। ओके, सो कैसे कोड लिखते हैं ये देखो अभी। व्हाट आई विल डू, मुझे एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ओके, एक थर्ड वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगी और उस थर्ड वेरिएबल के अंदर सैलरी एंड बोनस इसका जो एडिशन रहेगा वो स्टोर करूंगी। ओके, तो पहले डिक्लेरेशन आता है एंड देन कैलकुलेशन आता है। ओके, डिक्लेरेशन कैसे होता है ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम करते हैं कि इंट सम,
ये हम डिक्लेयर करें इंट सम इक्वल टू 0, ये हमने डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट यस टोटल सैलरी, ओके इट्स अ थर्ड वेरिएबल, सेट टोटल सैलरी विच इज ऑफ काइंड डबल, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमको आना है एंड वी नीड टू कैलकुलेशन, अभी मुझे कैलकुलेशन करना है, अभी मैंने सिर्फ एक थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ओके यस सेट टोटल सैलरी डबल, उसका डेटा टाइप भी हमने दे दिया। नाउ यस सॉरी नॉट सेट, ये वही मैं बोल रही थी, यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर आई नीड टू गिव, ओके नॉट सेट। सो डिक्लेयर टोटल सैलरी डबल। आफ्टर दैट हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करते टाइम देखो, अभी जब आप कुछ अपडेट करते हो, अपडेट का क्वेरी लिखते हैं, तो अपडेट का क्वेरी क्या लिखते हो आप, हाँ अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू है, तो उधर हम अपडेट कर रहे हैं मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, तो सेट ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना कि मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के लिए ये नेम सेट करना है, मतलब उसके अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी थर्ड वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है टोटल सैलरी, तो मैं उसका कैलकुलेशन करूंगी, तो इधर आई नीड टू राइट सेट टोटल सैलरी, टोटल सैलरी यस स्पेलिंग करेक्ट है, सेट टोटल सैलरी इक्वल टू, ये जो इनपुट पैरामीटर हमने पास किए हैं दैट इज नथिंग बट सैलरी प्लस कौन सा था, बोनस एंड देन सेमीकोलन, ओके ठीक है। आफ्टर दैट ये फंक्शन जो होता है ये रिटर्न भी करता है कुछ, ओके रिटर्न भी कर रहा है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, ये जो आपका सैलरी प्लस बोनस आ रहा है, तो ये टोटल सैलरी वहां पे रिटर्न हो रहा है, तो आई विल गिव हियर रिटर्न, ओके so yes return and then total salary like this। ये है आपका एक फंक्शन या मेथड इन टर्म्स ऑफ योर एसक्यूएल। मैं फिर से अभी बताती हूँ, थोड़ा सा चेक करो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। एक स्क्रिप्ट फंक्शन का स्क्रिप्ट हमने क्रिएट करके ले लिया, करेक्ट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इस फंक्शन के अंदर मुझे दो वेरिएबल्स लगने वाले थे, ओनली एक नहीं लग रहा है, दो, क्योंकि मुझे सैलरी और बोनस जो है वो ऐड करके लेके आना है। तो मैंने इधर सैलरी विच इज ऑफ टाइप डबल, जो भी आपके टेबल के अंदर है वही डेटा टाइप रखो, ओके सो सैलरी डबल कॉमा बोनस डबल, ये मैंने डेटा टाइप वहां पे मेंशन करके दे दिया, करेक्ट। एंड देन ये रिटर्न फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज रिटर्न करता है, ये याद रखना, एसक्यूएल के अंदर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है वैल्यू को, ठीक है। आफ्टर दैट बिगिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमको एक थर्ड वेरिएबल लग रहा है, बिकॉज जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो उसमें स्टोर करेंगे, ओके एक रीडेबिलिटी बढ़ने के लिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट फिर उधर रीडेबिलिटी नहीं आता है, करेक्ट ठीक है, बट डायरेक्टली हम कर नहीं पाएंगे, रिटर्न किया तो भी चलेगा बट डायरेक्टली करो मत, रीडेबिलिटी थोड़ा बढ़ना चाहिए, ओके सो डिक्लेयर टोटल सैलरी डबल। आफ्टर दैट यस सेट, ये जो भी टोटल सैलरी है सेट टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, जो भी पैरामीटराइज हमने यहाँ पे वेरिएबल्स मेंशन किए हैं वो सैलरी प्लस बोनस ऐड करेंगे, टोटल सैलरी को कैलकुलेट करेंगे एंड सेट हो जाएगा वो, जैसे अपडेट में सेट होके आता है वैल्यू, सिमिलर टू दैट, एंड देन रिटर्न करेंगे टोटल सैलरी को, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? नाउ आई विल क्रिएट द फंक्शन ओवर हियर, चेक करो हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, ओके सो किसी भी एक लाइन पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं, सो क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट मींस हमारा जो है आउटपुट, यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो गया है, ओके एक कंपाइलर एरर हमको नहीं आया। सो जस्ट DB25 के ऊपर आइए, रिफ्रेश करो, राइट क्लिक ओवर हियर एंड देन जस्ट रिफ्रेश इट। रिफ्रेश करने के बाद इधर दिखा आपको, इधर दिख रहा है कैलकुलेट, ये मेरा एरो जहां पे देखो स्केमाटा के अंदर DB25 के अंदर यहाँ पे दिख रहा है कैलकुलेट टोटल सैलरी, मिला। इसको जस्ट ओपन करते चेक करते, इधर देखो क्या किया हमने, कैलकुलेट टोटल सैलरी कौन सा ले रहा है, ये सैलरी एंड बोनस, ये दो वेरिएबल्स ले रहा है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अभी फंक्शन को हमको कॉल देना है, ओके जैसे स्टोर प्रोसीजर को भी मैं कॉल दे रही थी, करेक्ट, वैसे इस फंक्शन को भी आई वांट टू कॉल। तो अभी फंक्शन को कॉल कैसे देंगे, एग्रीगेट फंक्शन को कॉल कैसे देते थे आप, हाँ सो एग्रीगेट फंक्शन में कैसे कॉल कर रही थी, सिलेक्ट
मैक्स है ना, वो इनबिल्ट फंक्शन हम कॉल कर रहे थे ना, इन्वोक कर रहे थे। तो जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज सिलेक्ट क्वेरी के साथ ही कॉल होता है। ओके, जैसे एग्रीगेट, क्योंकि फेच करते हैं ना हम कुछ ना कुछ, दैट्स व्हाई, तो वो ऑलवेज डीक्यूएल क्वेरी के साथ मेंशन होगा। हमने ऐसे किया क्या, मैक्स मिन को कभी इंसर्ट के साथ देखा क्या, या फिर आपके अपडेट के साथ, डिलीट के साथ, अल्टर के साथ देखा क्या, नहीं। ओके, सो ये फंक्शन है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो वो वैल्यू हमको फेच करना होता है। दैट्स व्हाई हम ऑलवेज फेचिंग ऑपरेशन जहां पे आता है वो क्वेरी यूज करेंगे, सिलेक्ट। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, यस ऑफ कोर्स आई विल डू सिलेक्ट मैक्स, एंड उसके अंदर सपोज मैं पहले इनबिल्ट फंक्शन जो है वो करके दिखाऊंगी। सिलेक्ट मैक्स सैलरी, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, वेरी गुड। ओके, सो ये चला जाएगा, कंट्रोल एंटर ओवर दी हियर। ओके, सो अभी देखो मैक्सिमम सैलरी मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है मुझे। व्हाट नाउ, व्हाट आई विल डू ओवर हियर, मैं सिलेक्ट करती हूँ, एंड सिलेक्ट के अंदर आई विल मेंशन, यस कौन सा फंक्शन था मेरा, कैलकुलेट वाला, करेक्ट। सो हम वो करेंगे, कैलकुलेट टोटल सैलरी, सिलेक्ट कैलकुलेट टोटल सैलरी, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं। सो कौन से पैरामीटर है एम्प्लॉय क्लास के, अगेन सैलरी कॉमा बोनस, करेक्ट। कॉलम नेम देने हैं इसके अंदर, वी नीड टू मेंशन द कॉलम नेम। उधर आप पैरामीटर में कुछ भी दे सकते हो, सैलरी का ई सैलरी भी कर सकते हो, ई बोनस भी कर सकते हो, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल्स है ना, लाइक ये वेरिएबल्स है, ये फंक्शन के वेरिएबल हो गए, ये सैलरी एंड बोनस। यहाँ पे नेम कुछ भी दिया तो चलेगा, बट यस आप जब इधर कॉल करोगे तो ये सैलरी एंड बोनस, ये कॉलम है आपके टेबल के, एम्प्लॉय टेबल के। सो सिलेक्ट कैलकुलेट टोटल सैलरी, उसके अंदर सैलरी एंड बोनस दे दिया मैंने, फ्रॉम ऑफ कोर्स एम्प्लॉई। ओके, कंट्रोल एंटर। सो यहाँ पे देखो टोटल सैलरी आ गया, बट इसको चेक करते हैं तो मैं क्या करूंगी, अगेन और एक थोड़ा सा हम इसको रीडेबिलिटी में लेके जाएंगे प्रॉपरली। सो व्हाट आई विल डू, मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ एम्प्लॉय का जो भी नेम था, आई विल गिव ओवर हियर जस्ट अ मिनट, ई नेम था। ओके, एंड ई नेम के साथ सैलरी प्लस बोनस ये भी दे देती हूँ, ताकि हम चेक कर पाए कि हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। सो मैं करती हूँ सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा बोनस एंड कॉमा जो भी कैलकुलेट सैलरी है वो। ओके, मतलब ये आपका रिजल्ट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। कंट्रोल एंटर करते हैं, यहाँ पे यस नेम आ रहे हैं एम्प्लॉयज के, देन यस यहाँ पे क्या आया, सैलरी आया, जो ओरिजिनल सैलरी है वो, इधर बोनस कि किस एम्प्लॉय को कितना मिला है बोनस, एंड देन फाइनली हमारा फंक्शन जो कॉल होके आउटपुट मिला है हमको फॉर ईच सैलरी एंड फॉर ईच बोनस बाय एडिंग देम, इधर एक आउटपुट हमको मिला है। तो आप चेक कर सकते हो, 98,000 प्लस 5,000 मीन्स दैट इज नथिंग बट 1,03,000, करेक्ट। नेक्स्ट 76,000.125 प्लस 2,000 दैट इज नथिंग बट 78,000, okay, and similar to that 37,000 plus 7,000 which is nothing but 44,000, okay। so इधर ऐसे फंक्शन वर्क होता है आपका। ओके, हमको जब कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके, तो एट दैट टाइम क्या करेंगे, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड उसके ऊपर देन ऑपरेशंस करेंगे। ओके, एंड ऑलवेज ये याद रखना, जो फंक्शन होता है वो हमेशा सिलेक्ट क्वेरी, डीक्यूएल क्वेरी के साथ ही यूज होता है, करेक्ट है। आलं लक्षात ऑनलाइन स्टूडेंट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, विशाल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सौरभ, संस्कृति, रूपाली, प्रिया, निकिता, नंदिनी, ज्ञानेश्वरी, Yes, ma'am. चैत्राली, भूषण, बालाजी, अर्चना, अंबादास एंड आदर्श। यस मैम। मेरे बालाजी कुछ डाउट है आपको? नो मैम। नो, ओके। सो अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस चेक करते हैं पहले कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइक स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। ओके, ये डिफरेंस चेक करेंगे एंड देन मैंने आपको इनिशियली बोला था कि प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करो, कस्टमर टेबल क्रिएट करो। तो जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर जो प्राइस वाला कॉलम है ना,
उसके लिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, और ईच एंड एवरी वन गोइंग टू शेयर मी द स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस मैं चेक नहीं कर रही हूँ अभी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करना, अदरवाइज आई विल आस्क यू टू शेयर द स्क्रीन, ओके, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू योर टास्क डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर का भी मुझे लगता है कि नहीं किया है, ऑनलाइन किया था किसी ने, स्टोर प्रोसीजर ट्राई किया था, ऑफलाइन के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ऑनलाइन। यस, अंबादास किया था आपने ट्राई, आदर्श, बालाजी, भूषण, यस, प्रिया, नंदिनी, विशाल, इधर ही किया था आपने, ओके। किसी ने भी नहीं किया ना? यस, वैभव, व्हाट अबाउट यू? वैभव कदम, निकिता, व्हाट अबाउट यू? सौरभ, संस्कृति, ठीक है, ओके। येस मॅम, मी केलं. कोण केलं हे? निकिता. निकिता, ओके। स्वाति आपने किया? संस्कृति, रूपाली किया आपने? नंदिनी आपने? नो मैम। नो, वाई? ज्ञानेश्वरी? सो आपके तो बैच का वो चल रहा है ना जेडीबीसी, उसमें अभी कॉलेबल तो हुआ होगा स्टेटमेंट, कॉलेबल बोलो, कॉलेबल बोलो, उसमें तो स्टोर प्रोसीजर लगता ही लगता है, उसका प्रैक्टिस करिए, ओके, ठीक है, फाइन। सो पहले हम डिफरेंसेस चेक करते हैं, मैं एक जस्ट आपका मेरा जो पीपीटी है उसके अंदर ही डिफरेंसेस बताती हूँ कि स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, एंड देन आप स्टार्ट करना वर्किंग आपके असाइनमेंट के ऊपर, ओके। सो टुडे आल्सो यू डिडंट ब्रिंग इट, ओके, सो यू ब्रॉट इट, करेक्ट, ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई विल डू, यस, इस स्कूल का जो पीपीटी है वही हम लेते हैं, हाँ, ठीक है। सो थोड़ा सा अभी डिफरेंसेस चेक करिए, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन क्या होता है। सो अगेन, जैसे स्टोर प्रोसीजर बोला था, स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्वेरीज जो रहती है या जो स्टेटमेंट हम देते हैं वो प्री कंपाइल्ड रहते हैं, करेक्ट, प्री कंपाइल्ड रहते हैं ना, कल ही हमने देखा था, एक बार क्वेरी हमने वहां पे एक मतलब कंट्रोल एंटर किया तो वो क्वेरी क्या होगा आपका, कंपाइल हो जाएगा ओनली वन टाइम, ठीक है। फिर बाद में हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को सिर्फ कॉल कर रहे हैं, ओके, एंड देन वी आर गेटिंग द आउटपुट, ठीक है, एक्चुअल टेबल से हमको आउटपुट मिल रहा है, देन यस। सो फंक्शन जो होता है वो कंपाइल होता है क्या, वो खुद से एक फंक्शन जो हम कॉल करते हैं वो क्वेरी के अंदर कॉल करते हैं, लाइक सिलेक्ट, जो भी हमने अभी किया, सिलेक्ट कैलकुलेट टोटल सैलरी, उसके अंदर सैलरी कॉमा बोनस दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये इटसेल्फ जो फंक्शन है वो एक क्वेरी के अंदर है ना, सिलेक्ट के अंदर है ना, तो सिलेक्ट एक क्वेरी हो गया, तो वो कंपाइल हर टाइम करना पड़ता है, ओके। वो कंपाइल रहेगा क्या स्टोर प्रोसीजर की तरह? नो, वो हमको कंपाइल करके आउटपुट लेके आना पड़ेगा, तो ईच एंड एवरी टाइम आई नीड टू कंपाइल द फंक्शन, बट स्टोर प्रोसीजर के अंदर ऑलरेडी प्री कंपाइल क्वेरी रहती है, जब हम सिर्फ कॉल करेंगे उस स्टोर प्रोसीजर को। देन यस, सेकंड पॉइंट है, स्टोर प्रोसीजर कभी भी रिटर्न नहीं करता है, लाइक अभी मैंने आपको दिखाया था, हमने जो फंक्शन क्रिएट किया ना, तो जब जनरेट होके आया था फंक्शन का स्क्रिप्ट, तो वहां पे ऑलवेज लिखा होता है कि क्रिएट फंक्शन, और उसके बाजू में रहता है रिटर्न इंट, लाइक दिस, मतलब फंक्शन जो है ऑलवेज रिटर्न करता है, बट स्टोर प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता है। अगर से रिटर्न करना ही है तो कल हमने जो आउट वाला पैरामीटर देखा था, वो आउट पैरामीटर यूज करके ये कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, जैसे कुछ काउंट रिटर्न करवाना है, कुछ सम या कुछ मैक्स वैल्यू रिटर्न करवाना है, तो वो आउट वेरिएबल के अंदर रिटर्न होगा, ओके। बट स्टोर प्रोसीजर ऑलवेज रिटर्न नहीं करता है, एज पर रिक्वायरमेंट रिटर्न हम उससे आउट पैरामीटर यूज करके कर सकते हैं, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करेगा, करेक्ट, वही सेकंड पॉइंट बोला है कि फंक्शन यस इट हैज ऑफ कोर्स इट हैज अ रिटर्न टाइप, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, correct. Now next, stored procedure allows input and output parameters, yes of course in parameter भी लेता है, out parameter भी लेता है, okay. So out वाला मतलब ये out parameter, okay, but function जो होता है it doesn't allow output parameter, out जो आता है ना वो allow नहीं करता, वो in मतलब अभी जो हमने values दिए है वो as a in ही लिया है, उसने input parameter ही लिया है, जो parameterize मैंने दिया ना salary and bonus, तो वो input ही लिया है, okay. After that, okay, yes, हाँ,
ये मेन पॉइंट है, ये याद रखो कि स्टोर्ड प्रोसीजर होता है वो सपोर्ट करता है डीएमएल एंड डीक्यूएल बोथ ऑपरेशन को, बोथ क्वेरीज को। लाइक मैंने आपको बोला था स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट एंड डिलीट सारा कर सकते हैं। सिर्फ हम डीडीएल टीसीएल डीसीएल उसके अंदर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हम उसके अंदर, ओके, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है उनको करके, ठीक है, ओके। सो स्टोर्ड प्रोसीजर ऑलवेज सपोर्ट किसको करता है, डीएमएल एंड डीक्यूएल ऑपरेशंस को, बट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ डीक्यूएल ऑपरेशन को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि फंक्शन हमको कॉल कैसे करना है, वही मैं बोल रही थी ना, फेचिंग ऑपरेशन होता है तो सिलेक्ट क्वेरी के साथ, एंड सिलेक्ट क्वेरी बिलोंग्स टू विच एसक्यूएल कमांड, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एंड लास्ट में अगेन ये डिफरेंस पूछते हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं ये डिफरेंस, ओके। सो लास्ट में कि देखो अभी फंक्शन जो है हम सिलेक्ट क्वेरी से लिख रहे हैं, सिलेक्ट कैलकुलेट टोटल सैलरी वो, ओके, तो वो डीक्यूएल है। तो मैं ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी, तो वो मैं आई कैन राइट दैट फंक्शन इनसाइड द स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम स्टोर्ड प्रोसीजर इज पॉसिबल। ऑफ कोर्स ये सिलेक्ट क्वेरी के साथ आ रहा है, डीक्यूएल क्वेरी के साथ, तो मैं डीक्यूएल क्वेरी स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर लिख सकती हूँ। मतलब मैं और एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगी जो हमको ये कैलकुलेट टोटल सैलरी देगा, तो मैं क्या करूंगी, क्रिएट प्रोसीजर कैलकुलेट सैलरी वाला, एंड उसके अंदर ये अभी जो हमने ये किया था ना, ये वाला ये सिलेक्ट ई नेम सैलरी बोनस एंड कैलकुलेट टोटल सैलरी फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैं उस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर लिख सकती हूँ ये क्वेरी, दिस क्वेरी, या ऊपर वाला जो कैलकुलेट सैलरी वाला क्वेरी है, ये वाला क्वेरी है, ओके, ये वाला, तो ये मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर लिख सकती हूँ, ठीक है, ओके। बट वही यहाँ पे और एक जो बोला गया पॉइंट कि यस यू कैन नॉट कॉल स्टोर प्रोसीजर इन फंक्शन, बट स्टोर प्रोसीजर हम फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर पाते। स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शन कॉल कर पाते हो, बट फंक्शन आप स्टोर प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर आप फंक्शन के अंदर नहीं कॉल कर पाओगे, ओके। कैसे कॉल करेंगे ना, उसके लिए एक तो पर्टिकुलर सिंटैक्स है, कॉल एंड देन स्टोर प्रोसीजर नेम, ओके। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है इन दोनों के अंदर, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। सो नाउ यू स्टार्ट वर्किंग विथ योर प्रैक्टिकल, ओके। तो इतना ही आज करना था हमको, बाकी जो है वो कल करेंगे हम। एंड और एक बात, आपका टिल वेडनेसडे कंप्लीट हो जाएगा विथ ऑल पॉइंट्स, ओके। मैं लिस्ट आउट करूंगी कल कि हमारे क्या पॉइंट्स रिमेनिंग है, ओके, वो चेक करना। हमारा सेल्फ ज्वाइन बाकी है, टीसीएल डीसीएल रैंक फंक्शन बाकी है, हमारा मेन जो आपका कोर एसक्यूएल है उससे, एंड देन एडवांस में अभी बाकी है इंडेक्स, व्यू, ट्रिगर, ओके, ये 3 पॉइंट्स। तो वेडनेसडे तक वी आर गोइंग टू फिनिश विथ एसक्यूएल सेशंस, ओके। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आपको? विशाल, वैभव क्लियर है? सौरभ, संस्कृति, ज्ञानेश्वरी, यस, भूषण, बालाजी, आदर्श एंड अंबादास। सो लीव किसी ने भी नहीं करना है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूँ, और ईच एंड एवरीवन आई विल आस्क टू शेयर योर स्क्रीन, ओके। सो डोंट लीव, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिकल, ठीक है।